हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी भाई और बहन के ऊपर आधारित है। कैसे एक बहन की प्यार और विश्वास ने बचाई भाई की जान। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बुढ़िया और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों को मरा जानने के दुख में बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूर जाने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसी के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब प्यारा भाई घर पर आए तो क्या करना चाहिए और क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भूल गई और कह दिया कि दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर पहुंचा तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम क्यों मुझे डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक कर लूँ तब मुझे तुम डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दो, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पकते हैं या दूध से कहीं रसोई लिखती है? गोबर से रसोई लिख और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला लिया, उसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने मुझे बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ही ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिया। भाई कुछ दूर जाके थक कर पेड़ के नीचे सो गया। इधर बहन कि जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी देर में बनने वाला है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो माँ बावली सी हो गई, भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैर बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है नीम के पेड़ के पीछे, देख ले वही तो नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरा लड्डू तो नहीं खाया? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है। अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी।
भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वहाँ भाई को कहती कि मुझे प्यास पानी पीना है। भाई बोला, अब तो मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रहे हैं, वहीं चली जा, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हुई हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये कैसी शिलाएं हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे की शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की शिलाएं जमीन में गड़ी हुई हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा। तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन बहुत दुखी हुई और यह बात समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उनके भाइयों की ही है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँचे। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। शादी तय हो गई। जब भाई को सहारा पहनाना हुआ तो वह बोली, इसको क्या सहरा बांधेगा? सहरा तो मैं बांधूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को बांध दिया। बहन ने देखा उससे में कंगली की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। जब भाई घोड़ी चलने लगा तो बहन बोली, ये घोड़ी क्या चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख लिया। दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट रख दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक पति से क्या होगा? हंसने बोले के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने एक जेठ के प्राण दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक जेठ और छोड़। वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ छोड़।
इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब वो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आँख की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुशी हुई। बोली, यह सब मेरी बावली बेटी का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के पास है। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।